नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन लगातार 3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर उज्जैन में जारी है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश के कारण मौसम में ठंडक हो गई थी। बारिश और बादलों के कारण दिन के अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री की गिरावट हुई। रविवार को भी सुबह काले बादलों का घेरा लगा हुआ था। सुबह करीब 10:30 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सिस्टम सक्रिय होने से आगे भी बारिश का दौर चलता रहेगा। शनिवार को दोपहर बाद बारिश थम गई थी, लेकिन शाम को फिर रिमझिम शुरू हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान जिले की 7 तहसीलों में झमाझम बारिश होने की सूचना मिली। 2 दिन पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.4 दर्ज हुआ था। वहीं शनिवार को 26 डिग्री पर पहुंच गया है। रविवार को सुबह न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री पर पहुंच गया। विषयशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि बारिश के लिए मध्य प्रदेश में सिस्टम बना हुआ है। उज्जैन में भी मानसून का सिस्टम सक्रिय हुआ है। उम्मीद है कि अब तेज बारिश का दौर भी आगे चलता रहेगा। उज्जैन सब्जी मार्केट स्थित जामा मस्जिद जमात खाना के हॉल में संस्था हल्का फिक्र और फन उज्जैन के द्वारा मुस्तकबिल के उन्वान से प्रोग्राम संस्था के संरक्षक जनाब सैयद आबिद अली मीर साहब एवं जनाब शेरू हाजी साहब के मार्गदर्शन में किया गया। शहर काजी जनाब खलीकुर रहमान साहब की अध्यक्षता में प्रोग्राम के पहले हिस्से के मालवा के उभरते हुए नौजवान कवियों और शायरों ने अपने कलाम से महफिल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संस्था के मीडिया इंचार्ज इरफान उल्लाह साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि शायर एवं कवियों में ज्यादातर ऐसे शायर और कवि थे जो पहली बार किसी मंच पर आए और अपना कलाम सुनाया। इस दौरान शानदार मुशायरे में संस्था के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा जावेद बेग साहब के बहुत ही खूबसूरत संचालन में खंडवा से तशरीफ लाए मशहूर शायर सुफियान काजी, नोएडा से रंजन निगम, देवास से गुलरेज अली और इंदौर से शाहनवाज अंसारी ने अपने बेहतरीन कलाम से समाइन को खूब महसूस किया। इस दौरान संस्था के द्वारा नौजवान शायर एवं कवि का सर्टिफिकेट और तोहफे के साथ इस्तकबाल किया गया। साथ ही संस्था के अनीस, सुल्तान अहमद शाह, शफीक खान शाह, समीर उल हक शाह, वकार खान साहब शाह, शाहिद बॉस, फैज जाफरी शाह का सम्मान भी किया गया। इस दौरान अतिथि को शॉल पहनाया और दस्तार बंदी की। इस मौके पर काशिक अंसारी, अकील अहमद, उस्मान हुसैन, सुल्तान बशर और वासिफ अहमद ने फूलमाला की रस्म अदा की। महफिल की कामयाबी और खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बतौर मेहमान खुसूसी जनाब शकील पटवारी के साथ ही मेहमान एक खास की हैसियत से रफीक कुरैशी, जब्बार शेख, हयात शेख, अनाम शेख, फहीम सिकंदर, हाजी रशीद, सैयद बिलाल हसन, शकीब अख्तर कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी, काजी शम्मू, अनीस बा, सिद्दीक कुरैशी, अख्तर मास्टर, अक्कूलाला, जावेद वर्की, नवेद खान, जाकिर कप्तान, इरफान राइन, सरफराज हुसैन, अतहर आलम साहब, रईस मास्टर, हमीद गौहर, राकीब हाशमी, सुरखाब बशर, रईस पटवारी, वहीद कोटवी, फिरदौस, नदीम इकबाल शाह, जैद आखिर तक मौजूद रहकर प्रोग्राम को बेपनाह कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद आभार संस्था के अध्यक्ष नवाज असीमी साहब ने माना। हमारी बज़्म हल्का फ़िक्र फ़न की पेशकश है। इसमें नए चिराग, नई रोशनी, इसमें नए हम जो नए शोरा आते हैं, नए लड़के आते हैं, उनको हम स्टेज देते हैं, मौका देते हैं। जिनको कभी स्टेज नहीं मिला या इनको एक आध बार स्टेज मिला है, वो आगे परफॉर्मेंस देते हैं। और उनके साथ साथ ही हमने 4 बड़े शोरा इकराम भी बुलाएँ जिन्होंने अपनी पेशकश दी, जिसमें हमारे देवास के गुलरेज अली साहब, नोएडा से रंजन निगम साहब और 2 शोरा हजरत और यहाँ पर मौजूद थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारे बज़्म के कुछ साथियों का इस्तकबाल भी किया गया। और हमारे एक साथी जिनमें नए हमारे निगरां जुल्फ़िकार अली जाफरी साहब का भी इस्तकबाल किया गया। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम रखने का? क्या उद्देश्य है कि नए लड़कों को मौका नहीं मिलता। पुराने शायर तो जो हैं वो उनको तो स्टेज मिल जाता है, मंच मिल जाते हैं, पर जो नए उभरते हुए शायर आ रहे हैं, जो कॉलेज के नए शायरी करना चाहते हैं, उनको मंच बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर उनको मंच दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। क्या नाम है? मेरा नाम समीर उल हक है और मैं इस बज़्म का मुशीर ख़ास हूँ। उज्जैन प्रदेश शासन द्वारा सावन माह में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी को भव्यता और आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जोड़ा जा रहा है। सावन की पहली सवारी में जहां आदिवासी ग्रुप द्वारा प्रस्तुति दी गई, तो दूसरी सवारी में भोपाल से आया 350 पुलिस कर्मियों का बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। सुबह रिमझिम बारिश के बीच पुलिस लाइन में फुल ड्रेसअप से सजे धजे
पुलिस जवान परेड करते हुए देशभक्ति गीत व धार्मिक भजनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। पुलिस बैंड में शामिल कलाकार सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, ओम नमः शिवाय जैसे सुमधुर ध्वनियां बजा रहे थे। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भोपाल से आया यह पुलिस बैंड भगवान महाकालेश्वर की सोमवार को निकलने वाली दूसरी सवारी में अपनी प्रस्तुति देगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार पुलिस बैंड को भगवान महाकालेश्वर की सवारी में प्रस्तुति के लिए भेजा गया है। उक्त बैंड में प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में से जवानों को शामिल किया गया है। पुलिस बैंड द्वारा दत्त अखाड़ा घाट पर शिप्रा पूजन के समय भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के गौरवशाली आयोजक 19वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2027 शिव संभवम की प्रथम संध्या में दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम के प्रारंभ में पहली प्रस्तुति रतन मोहन शर्मा के शास्त्रीय गायन की हुई। उसके पश्चात उज्जैन की संस्था श्री गेबी साहब तालवाद कचहरी द्वारा पंडित रामचंद्र चौहान के निर्देशन में समूह तबला वादन की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम का समापन उज्जैन की ऐश्वर्या शर्मा की कथक नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। श्रावण महोत्सव 2024 की प्रथम संध्या ने बंदिश से किया। उसके बाद विलंबित लय में ठुमरी भोला लगावे बेड़ा पार राज देश में भजन गुल भुंजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन हवेली संगीत के पद से किया। पखावज पर पंडित अखिलेश गुंदेचा, तबला संगत रामेंद्र सोलंकी, हारमोनियम पर अभिनव रावदेव व गायन सहयोगी स्वर शर्मा व मानस रंजन ने संगीत की। महोत्सव की दूसरी प्रस्तुत उज्जैन की संस्था श्री गेबी साहब तालवाद कचहरी द्वारा पंडित रामचंद्र चौहान के निर्देशन में समूह तबला वादन के साथ पखावज, ढोलक, घटम, परकशन, डफ वादों के तिहाई टुकड़े, परन, त्रिपुली, कायदे, तिलसर, पिंपर, पलटे, तिहाइया, सवाल जवाब व अंत में चक्करदार तिहाई की प्रस्तुति दी गई। प्रथम संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन के ऐश्वर्या शर्मा के कथक नृत्य की हुई। कथक नृत्यांगना ऐश्वर्या शर्मा ने श्रावण महोत्सव में अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ शिव वंदना डमरू हरकर बाजे से किया। तत्पश्चात शब्द कथक नृत्य तीन ताल में पारंपरिक क्रम में उठान ढाट, आमद, तिहाई, तोड़े टुकड़े, कवित्त परन की मनोहारी प्रस्तुति की। शर्मा के साथ सितार पर विनीता माहुरकर, तबला संगत पर अरुण कुशवाहा, हारमोनियम एवं गायन पर अस्तिक उपाध्याय व पढ़त पर सुष्मिता पवार ने संगत की। उज्जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे, जिन्होंने लगभग 2 घंटे तक आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पंकज मोदी कभी तालियां बजाते हुए नजर आए तो कभी भजन गाते हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी आज बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपने बताया कि यह बाबा महाकाल का दरबार है और वर्तमान में श्रावण मास चल रहा है, इसीलिए वे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे थे। अपने बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी और नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कही। पूजन अर्चना के बाद आप मंदिर से रवाना हो गए। देखिए, बाबा महाकाल का दरबार है, श्रावण मास का महीना चल रहा है, सभी भक्त बाबा के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए। उसी क्रम के अंदर पंकज मोदी जी जो बाबा महाकाल के परम भक्त हैं, सतत बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आते हैं, उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में आकर आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए हैं, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की है। जय महाकाल। प्रमुख सचिव पी नरहरि की अध्यक्षता में उज्जैन संभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में हर घर जल पहुंचने पर गांव-गांव में जल उत्सव मनाया जाने का निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से निर्धारित गुणवत्ता का नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसी क्रम में उज्जैन संभाग की जल जीवन मिशन की संभागीय समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरहरि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके अंतर्गत शासन प्रति परिवार 40,000 रुपए तक का व्यय कर रहा है। यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। बैठक में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित KVS चौधरी, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी KK सोनगरिया, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इंदौर परिक्षेत्र VS सोलंकी, उज्जैन संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत CEO, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी जिलाधिकारी, जल निगम के जिला अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री नरहरि द्वारा नल जल योजनाओं की स्वीकृति, जल जीवन मिशन अंतर्गत FHTC की उद्यतन प्रगति, FHTC के लक्ष्यों व उपलब्धियों की समीक्षा, 3 वर्ष से अधिक अवधि से प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा, मिशन अंतर्गत योजनाओं में रोड रिस्टोरेशन, पुनरीक्षित योजनाओं की DPR तैयार करने की प्रगति, हर घर जल ग्रामों की समीक्षा, मिशन अंतर्गत 90 से 100% एवं 70 से 80% कवरेज वाले ग्राम, मिशन अंतर्गत जियो टैग्ड बोर्ड लगाने व उक्त मिशन अंतर्गत CM हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी व निराकरण की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।